फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि एमसीक्यू के फॉर्म्स में है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित मुगल सम्राटों के शासन में पहली बार आक्रमण किया था। तो किन मुगल सम्राटों के शासन में पहली बार आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी शाह आलम द्वितीय, डी अकबर द्वितीय। तो किसके समय में आक्रमण किया था आप भी गेस कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण 1748 में किया था उसने। उस वक्त भारत का मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेट गेम शब्द का उपयोग किन के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए किया जाता है? ए ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य, बी ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य, सी ब्रिटिश साम्राज्य और पुर्तगाली साम्राज्य, डी ब्रिटिश साम्राज्य और चीनी साम्राज्य। तो ये जो ग्रेट गेम शब्द है उसका उपयोग किन के बीच राइवलरी के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य की दुश्मनी के लिए इस शब्द का यूज करते हैं। रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य 19वीं सदी के कूटनीतिक टकराव को कहा जाता है। यह टकराव दोनों देशों के व्यापारिक और सैन्य गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुआ था। 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? इसमें डेट लिखना है। ऑप्शन नंबर ए 10 मई, बी 16 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 11 मई। तो इसका सही आंसर है 1857 का विद्रोह किस डेट से शुरू हुआ? 10 मई से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। यह 1857 की क्रांति को हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत मेरठ में हुई। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे उत्तर व मध्य भारत में फैल गया था। मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया? तो सरकार किसकी थी उस समय? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी राजीव गांधी, डी वीपी सिंह। तो ये सरकार थी मोरारजी देसाई की। ऑप्शन नंबर बी सही है। और मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई की सरकार ने नियुक्त किया, जिसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था। अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए एनी बेसेंट, बी एओ ह्यूम, सी तिलक और गोखले, डी मैडम वाला वाटस्की और ओलकोट। तो किसने किया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मैडम वाला वाटस्की और ओलकोट। ये जो महिला थी, रूसी महिला थी, कर्नल ओलकोट अमेरिकी थे। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सीआर दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। 1930 में इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी पूना के अधिवेशन में। 1929 में यह पारित किया गया पूर्ण स्वराज। और परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ 26 जनवरी 1931 को ली गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, जबकि स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई थी।
कराची, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी डॉक्टर M.A. अंसारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? ए अकबर, बी शेर शाह सूरी, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो अकबर से पहले जो टोडरमल थे किसके मंत्री थे? ऑप्शन नंबर बी सही है, शेर शाह सूरी के ये मंत्री थे टोडरमल, और बाद में वो अकबर के 9 रत्नों में से एक बन चुके थे। कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? ए मराठा साम्राज्य, बी मैसूर साम्राज्य, सी मुगल साम्राज्य, डी सल्तनत। तो किसको जानते थे मुगल ए खादिम के नाम से? मुगल ए खादिम के नाम से मराठा साम्राज्य को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? ये वन है, मैंग्रोव वन। ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। तो भीतरकनिका जो है ये है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओडिशा। मैंग्रोव नामक सहिष्णु, जटिल और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और अंतःज्वारीय क्षेत्र है। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले के उत्तर पूर्वी कोने में ब्राह्मणी वैतरणी नदी के मुहाने में स्थित भीतरकनिका एक उपयुक्त हरे भरे जीवंत पर्यावरण में स्थित है। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? केवल देव। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो केवल देव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह भरतपुर अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 से अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी गुजरात। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण जो है गर्म जल का स्रोत है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे ये स्थित है। और ये जो गर्म जल स्रोत है चर्म रोगों के उपचार में बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती? ए जॉर्जिया, बी बुल्गारिया, सी बेलारूस, डी तुर्की। तो काले सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है? ये है ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस। ब्लैक सी एशिया महाद्वीप और तुर्की के बीच स्थित है। इसके साथ बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पालपुर कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और ये पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है, सेवरपुर जिले में है। यह 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अनेक जानवर पाए जाते हैं, जिसमें भेड़िए, बंदर, तेंदुए, नीलगाय प्रमुख रूप से है। इसके अलावा यहाँ पर एशियाई शेरों के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाने की भी प्लानिंग चल रही है। लीग ऑफ नेशंस अपने जन्म के समय कहाँ पर स्थित था? ए वेनिस, बी हेग, सी जेनेवा, डी न्यूयॉर्क। तो ये जो लीग ऑफ नेशंस था वो जेनेवा में था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपने जन्म के समय जेनेवा में स्थित था। द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है? ये एक बुक है। ऑप्शन नंबर ए ज्वेंगली, बी लूथर, सी काल्विन, डी इग्नेशियस लायोला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी काल्विन। द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन काल्विन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने गिराया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में कौन से उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? ए कैरोलिना, बी जॉर्जिया, सी न्यू जर्सी, डी मैसाचुसेट्स। इसका सही आंसर है जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉर्जिया। फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में जॉर्जिया उपनिवेश ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन देशों के बीच वैमनस्य का कारण था? ए इटली और जर्मनी, बी जर्मनी और फ्रांस, सी फ्रांस और इटली, डी रूस और जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी और फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में जर्मनी और फ्रांस के बीच वैमनस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहला खलीफा कौन था? ए सुलेमान, बी अबू बकर, सी इमाम हुसैन, डी कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी सही है, अबू बकर। ये जो थे पहला खलीफा थे। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसने कहा था? ए रूसो, बी अरस्तु, सी लॉक, डी सुकरात। तो यह कथन किसका है? रूसो का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में जकड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई की संधि द्वारा किस देश का मानमर्दन किया गया था? ए जापान, बी इटली, सी जर्मनी, डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। जर्मनी का मानमर्दन या अपमान किया गया था वर्साई की ट्रीटी के द्वारा।
1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? ए चीन, बी रोम, सी जापान, डी अमेरिका। तो नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में है जिस पर बम गिराया गया था विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में? तो ये देश का नाम है जापान। आपको बमों से ये दोनों शहर जो थे जापान के, इनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार, क्वेश्चन है पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? ए नागासाकी, बी हिरोशिमा, सी पर्ल हार्बर, डी पोलैंड। तो इसका सही आंसर है बी हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर बी। हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? ए 32, बी 35, सी 38, डी 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32 देशों ने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। मांचू राजवंश के शासन का अंत कब हुआ था? ए 1900, बी 1910, सी 1911, डी 1912। इसका सही आंसर है मांचू राजवंश का अंत 1912, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में क्रांति के फलस्वरूप कौन सा वंश समाप्त हो गया था? ए सेन, बी मांचू, सी युआन, डी वांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांचू वंश जो था ये चीन में क्रांति के फलस्वरूप समाप्त हो चुका। पेरिस शांति संधि द्वारा किस देश को रोमानिया से द्रोब्रुजा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? ए हंगरी, बी फिनलैंड, सी बुल्गारिया, डी इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया। पेरिस शांति संधि द्वारा बुल्गारिया को रोमानिया से दोब्रुजा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1960, बी 1970, सी 1980, डी 1990। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1990। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सभ्यता का संबंध इतिहास के किस काल से है? ए कांस्य युग, बी ताम्र युग, सी पाषाण युग, डी लौह युग। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, पाषाण युग नहीं पाषाण युग है। ऑप्शन नंबर इसका सही है कांस्य युग, ऑप्शन नंबर ए। ये चीन की सभ्यता का कांस्य युग से संबंधित है। मेटरनिक का संबंध किस देश से था? ए ऑस्ट्रिया, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही आंसर है मेटरनिक का संबंध ऑस्ट्रिया से था, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेटरनिक एक वहाँ के नेता थे ऑस्ट्रिया के, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में या यूनिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीठा बोलो किंतु हाथ में डंडा रखो, यह किस अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश नीति का मूल आधार था? मीठा बोलो किंतु हाथ में डंडा रखो। ए थियोडर रूजवेल्ट, बी वॉशिंगटन, सी लिंकन, डी विल्सन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
थियोडर रूजवेल्ट, इन्होंने कहा था मीठा बोलो किंतु हाथ में डंडा रखो। हिटलर की पुस्तक का क्या नाम था? हिटलर ने एक पुस्तक लिखी थी और ये जर्मनी का बहुत बड़ा डिक्टेटर। ऑप्शन नंबर ए स्वास्तिक, बी विश्व इतिहास, सी अवंती और डी मीन कैंप। इसका सही आंसर है मीन कैंप, ऑप्शन नंबर डी। यह हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मीन कैंप, मीन काफ कहते हैं इसको, यहाँ पर मीन कैंप हिंदी में लिखा हुआ है। चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग किस समझौते द्वारा किया गया था? ए लंदन समझौता, बी पेरिस समझौता, सी म्यूनिक समझौता और डी प्राग समझौता। तो चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग हुआ था म्यूनिक समझौते के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आवर बेस्ट विशेस ऑलवेज विथ यू।